जय मसीह की। मैं गायत्री, एक साधारण महिला जिसने अपने जीवन में असाध्य पीड़ा देखी लेकिन फिर अद्भुत चंगाई पाई। यह गवाही सिर्फ मेरे हाथों के दर्द की नहीं है, बल्कि टूटी हुई उम्मीदों से है। ये कहानी मेरे जीवन की है। जब मेरा नाम था गायत्री, पर मेरी पहचान बन गई थी दर्द, निराशा। और आप कल्पना कीजिए, सुबह आंखें खुलते ही आपका पहला एहसास खुशी का नहीं बल्कि चुभने वाले दर्द का हो। मेरे हाथों की मांसपेशियां अकड़ जाती थी। आटा गूंथना, बाल बनाना, बच्चों को गोद में लेना या ऐसे साधारण क्रिया मेरे लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसी थी। धीरे धीरे मैं घर के कामों से दूर होने लगी। मेरे परिवार ने मुझे सहारा दिया, पर मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मैंने हंसना कम कर दिया था और मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था। मैं पूछती थी, हे ईश्वर, मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों? मैंने विज्ञान और धर्म दोनों के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने शहरों के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे महंगी दवाइयाँ, दर्द निवारक इंजेक्शन और लंबे इलाज बताए। तब तक मैं दवा खाती, तब तक मैं ठीक रहती। उसके बाद फिर से दर्द हो जाता। पुराने मित्र की तरह दर्द वापस आ जाता। मैंने महीने तक दवाइयाँ खाई, पर स्थायी समाधान नहीं मिला। मेरी जेब खाली होती और दिल निराश से भर जा गया। इसके बाद मैंने सोचा कि शायद कोई आध्यात्मिक बाधा है। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर पूजा पाठ अनुष्ठान किया। मैंने मंदिर जाकर घंटों बैठकर मन्नतें मांगी और हर तरह के ताबीज, धागे और घरेलू नुस्खे अपनाए। मैंने विश्वास के साथ ये सब किया, पर परिणाम शून्य रहा। मेरी आत्मा पूछती थी, अगर ईश्वर है तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? एक दिन मैं इतनी थक गई कि मैंने अपने हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखा और रोते हुए कहा, बस अब नहीं, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। उस दिन मैंने सचमुच अपने शरीर की, अपनी आत्मा दोनों को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। शायद मृत्यु को, ये शायद किसी चमत्कार को, या मेरे जीवन को वह क्षण था जब मैंने मानवीय कोशिश करना बंद कर दिया था। और जैसे ही मैंने हार मानी, एक नया रास्ता खुल गया। शायद परमेश्वर तभी आते हैं जब हमारे सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं। मेरी मुलाकात एक अत्यंत और खुशनुमा स्वभाव की मसीही बहन से हुई। उनकी आंखों में एक अलग ही शांति थी। जब मैंने उन्हें अपनी पीड़ा बताई तो उन्होंने मेरी समस्या को सुनकर तुरंत कोई नुक्सान नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने एक कहानी बताई, यीशु मसीह की कहानी। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह केवल धर्म की बातें नहीं, बल्कि उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़े को चलाया और बीमारों को चंगा किया। और उनकी चंगाई के सामर्थ आज भी मौजूद है। शुरुआत में मेरे मन में ढेरों शंकाएं थी। मैंने सोचा, जब मैं अपने धर्म में इतना कुछ किया तो ये कौन से नए ईश्वर हैं जो मेरे सुनेंगे? पर मेरी पुरानी एक कहावत है, मरता क्यों ना करता। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय इस दर्द के। मुझे लगा कि शायद यही वह अंतिम दिन का है जिसे पकड़ना बाकी है। मैंने छोटे से विश्वास के साथ बस एक प्रयोग के तौर पर उनकी बात मानने का फैसला किया। उन्होंने मुझे अपनी कलीसिया की बुधवार की ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उस दिन मैं उस प्रार्थना सभा को चुपचाप बैठी थी। सैकड़ों लोग अपने अपने घरों से जुड़े थे। जब एक सेवक ने सबके लिए चंगाई की प्रार्थना करना चालू की तो उन्होंने कहा, यीशु के नाम से हर तरह का दर्द, हर तरह की बीमारी इस समय इन शरीरों को छोड़कर चली जाए। जब उन्होंने मेरे हाथों की चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना की तो मैंने आंखें बंद की। मुझे कोई रोशनी या कोई बड़ा अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। एक ऐसी शांति जो दवाइयाँ से नहीं मिल सकती थी। अगले दिन सुबह मैंने उठकर महसूस किया, दर्द कल कितना तीव्र नहीं है। मैंने सोचा शायद ये
संयोग होगा। मैंने फिर ये प्रार्थना करना शुरू किया। वह बहन ने मुझे बाइबल का ये पद दिया, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। मैं प्रतिदिन उस पद को दोहराती थी और प्रार्थना करती थी। ये चंगाई एक झटके में होने वाली जादू नहीं थी, ये परमेश्वर का धीमा और मीठा अनुग्रह था। पहला हफ्ता दर्द लगभग 30% कम हुआ। मैं अपने हाथ को थोड़ा और चला पाई। दूसरा हफ्ता बिना किसी बड़े प्रयास के अपने बच्चे के लिए रोटी बना पाई। मेरे दिल में पहली बार वास्तविक आशा जगी। तीसरे हफ्ता में जब सुबह उठी तो मुझे अपने हाथों में किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हाथों को जोर से हिलाया, मैंने काम किए और मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने घुटने टेके और कहा, प्रभु यीशु, आपने मेरी सुन ली। मेरा सालों का बोझ 3 हफ्तों में उतर गया। चंगाई ने मेरे शरीर को ही नहीं बल्कि मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। मेरे अंदर की वजह पुरानी चिड़चिड़ाहट खत्म हो गई। अब मेरे चेहरे पर स्थायी मुस्कान रहती है। मैं जब पति और बच्चे के साथ पहले से ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अब उनके लिए सक्रिय रूप से काम कर सकती हूँ। अब मैं जानती हूँ कि मैं सिर्फ जी नहीं रही हूँ बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जी रही हूँ। मेरे हाथ अब दर्द महसूस नहीं करते बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए उठते हैं। मेरी ये यात्रा मुझे 2 गहरे सत्य दिखाती है। जब हम अपनी बुद्धि, अपने पैसे और अपने साधनों से सब कुछ खरीद लेते हैं तब हमें रुकना पड़ता है, लेकिन ईश्वर सामर्थ्य वह है जो शुरू होती है जहाँ हमारी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। यीशु मसीह का निस्वार्थ प्रेम। यीशु मसीह सिर्फ स्वर्ग में नहीं बैठे हैं, वह हमारे दुखों के भागीदार हुए। क्रूस पर हमारे शरीर और आत्मिक हर तरह के दर्द को ले लिया। आज मैं बाइबल के एक और वचन पर पूरा विश्वास करती हूँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से शुद्ध होती है। मेरी निर्बलता में ही प्रभु की सामर्थ ने काम किया। आज अपने में से कोई लोग होंगे जो मेरे ही निराशा या दर्द से गुजर रहे होंगे। शायद आपको लगता होगा कि आप प्रसाद दें, लेकिन कोई समाधान नहीं है। मैं आपको विश्वास और नियंत्रण साथ कहना चाहती हूँ, एक बार प्रभु मसीह को अपना हृदय दीजिए। अपने हर तरह के शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक बोझ को उनके चरणों में रख दीजिए। उनसे कहिए, प्रभु मैंने बहुत कोशिश की, अब मेरी जिम्मेदारी संभालिए। वह आज भी चंगाई देने वाले डॉक्टर हैं। वह आज भी टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं। जिस तरह उन्होंने मेरे हाथों का दर्द मिटाया, उसी तरह आपके जीवन की हर मुश्किल को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे मेरे प्रभु, हम आपके सामने अपने प्रिय जनों के लिए प्रार्थना लेकर आती हूँ। हम जानते हैं कि आप उनकी हर एक ज़रूरत को जानते हैं और उनकी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य दिखाएं, उन्हें हर तरह के दर्द, बीमारी और संघर्ष से मुक्त करें, उन्हें अपने प्रेम और शांति का अनुभव करवाएं, अवसर ज़रूर दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और नई दिशा दें, उन्हें आपके साथ चलने और आपके उद्देश्यों को पूरा करने का अवसर दें। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में उपस्थिति को महसूस कराएं और उन्हें आपके साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर दें। हम ये सब आपकी महिमा और आपके नाम के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।